पाकिस्तान में नहीं कह पाते, पाकिस्तान कहते हैं। सारे मुल्क की तबाही मची, बांग्लादेश अलग हो गया। अकल नहीं आई पाकिस्तानियों को कि आप किसी को घटिया कौम कहेंगे तो उसका रिएक्शन क्या होगा। तो ऑब्वियसली नॉट ऑल हिंदूज वर इवल, ऑब्वियसली नॉट, एंड ऑल मुस्लिम्स आर नॉट द बेस्ट ह्यूमन बींग्स, ये आप और मैं भी जानते हैं। लेकिन टू नेशन थियरी में इस किस्म की एडमिशन नहीं थी हो सकती। यू हैड टू डू ब्लैक एंड वाइट। मैंने कहा पॉलिटिकली इस ऑर्गन की बुनियाद पे पाकिस्तान बन गया। अब आपने पाकिस्तान बना लिया है तो ओके, द हिंदू इज गॉन, द सिख इज गॉन, अब आप तो मुसलमान हैं। खान साहब ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, मैकियावेली, नया पाकिस्तान से शुरू हुआ बंदा और खड़ा हो गया आके अमर बिन मारूफ पे, रियासत मदीना और हाथ में तस्बीह और ऑडियो निकल रही है, टनाटन हो रही है। अब प्रॉब्लम क्या हुआ था, यूनाइटेड इंडिया के अंदर हिंदू मेजोरिटी थी तो वी डिडंट वांट टू लिव विद देम। पाकिस्तान बनने के बाद बंगालीज बिकेम द मेजोरिटी, तो वी ब्रोक अप पाकिस्तान, क्योंकि हम किसी को हुकूमत करने की इजाजत नहीं देते स्वाय के हम करें। तो इस किस्म की सोच कि नो बडी शुड हैव द राइट टू रूल एक्सेप्ट वी आवरसेल्व्स। कर लिया, हिंदुस्तान ने तो कर लिया। उन्होंने बैठ के बनाया कि वी शुड नाउ मेक दिस आवरसेल्व्स, हम खुद बनाएं, नहीं तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। बना के इस्तेमाल करने लग गए और उनका मामला जो है काफी हद तक हल हो गया। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। उसके बाद आपने हाउ यू स्टार्ट बिहेविंग, मैं छोटी सी अर्ज करना चाहूंगा। ईस्ट पाकिस्तान जो कि बांग्लादेश है, वहां पे ज्यादा जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो हिंदू पॉपुलेशन के पास थी, सारी जो ब्यूरोक्रेसी थी वहां पे। और जब पाकिस्तान 1947 में बना तो वो सारे हिंदू जब शिफ्ट करके भारत हिंदुस्तान चले गए तो। नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल क्रैकर्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया में इस बात पर चर्चा हो रही है कि भारत ने 75 सालों में अपने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। आज वो प्रगति के रास्ते पर है, उन्नति के शिखर पर पहुंचने जा रहे हैं। उनके देश में अमृत काल मनाया जा रहा है आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में। और हमारे देश पाकिस्तान ने, जिसको हमने भारत का एक टुकड़ा छीन कर ज़बरदस्ती कत्लो गारत करके हासिल किया था, उसे बनाकर हमने क्या पाया। पाकिस्तानी मीडिया इस बात पर गंभीरता से चर्चा कर रहा है कि आखिर पाकिस्तान बनाने के बाद हमने क्या हासिल किया, जो हम करना चाहते थे, क्या हम वहाँ तक पहुँचे हैं। पाकिस्तानी मीडिया में इसी बात पर चर्चा हो रही कि दोनों एक साथ आज़ाद हुए थे, लेकिन भारत और पाकिस्तान की मंजिलें इतनी अलग क्यों हैं। आज भारत उन्नति के शिखर पर है, हर तरफ दुनिया में उसकी जय जयकार हो रही है। वहीं पाकिस्तान एक राष्ट्र के रूप में पहचाना जा रहा है, जहां पर उसकी तबाही निश्चित है, उसकी बर्बादी एकदम अंजाम पे पहुंच रही है। उसका कभी भी वो टुकड़े टुकड़े हो सकता है। भूखमरी गरीबी अपने चरम पर है। इसी बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में जोरदार बहस हो रही है। लेट्स एंजॉय दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक आवर चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब अस एंड सपोर्ट अस। थैंक यू। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। उसके बाद आपने हाउ यू स्टार्ट बिहेविंग, मैं छोटी सी अर्ज करना चाहूंगा। ईस्ट पाकिस्तान जो कि बांग्लादेश है, वहां पे ज्यादा जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो हिंदू पॉपुलेशन के पास थी, सारी जो ब्यूरोक्रेसी थी वहां पे। और जब पाकिस्तान 1947 में बना तो वो सारे हिंदू जब शिफ्ट करके भारत हिंदुस्तान चले गए तो वहां जब एक क्लर्क भी जाता था तो वो पंजाब से जाता था। सो यू नेवर ट्राई टू मैनेज इट। आपने क्वेश्चन किया क्या ख्वाब हमने अचीव किया, वो क्या उसको करने की कोशिश की, तो दोनों जीरो, दोनों नेगेटिव। आपने कहा कि आए आपको इस्लाम दिया जाएगा, आपने धोखा दिया। आज भी आप उनको मुहाजिरीन कहते हैं, सेकंड क्लास सिटीजन समझते हैं। आप उनके साथ रिश्तेदारियां नहीं करते, आप उनके साथ बिजनेस नहीं करते। दे आर स्टिल सफरिंग इन पाकिस्तान। बल्कि उसको ज़ियाउल हक साहब ने कैश करा के MQM बनाया और उसको आज भी आप सियासी तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आपने MQM को एक वेपन के तौर पे बनाया और वेपन के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरा ये मेरा जो आपने मुझसे क्वेश्चन किया, मैं खुद उसकी जिंदा मिसाल हूं। अमेरिका में बैठा हूं, क्यों बैठा हूं? क्योंकि आई एम रिजेक्टेड। मुझे मेरी मादरे मिल्लत ने रिजेक्ट किया है विद द 2 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज। मैं यहां अमेरिका में मजदूरी कर करके इनकी तरक्की का बायस क्यों बन रहा हूं? मेरा यहां पे होना मेरे मादरे मिल्लत के इस ख्वाब की नफी है। ये सारी उसकी वजह यह है
कि हमें बताया जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन जब पढ़ लिख के हम चले गए तो वो जो आपकी रूलिंग एलीट थी उसने हमें रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा सिफारिश लाओ या पैसा लाओ। सो दिस इज ड्रीम जो है मेरी नजर में, इट वाज अ ड्रीम, वाज अ वंडरफुल ड्रीम। ड्रीम अच्छे होते हैं, देखने चाहिए, तरक्की की ख्वाहिश होनी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में आपने 1947 से इसको आपने इस पौधे को पानी नहीं दिया। जो स्टेट का जो स्ट्रक्चर है, इट इज डोमिनेटेड बाय पंजाब एंड पंजाबीज। तो जिसके वजह से भी बांग्लादेश वाला 1971 was primarily because के the Punjabi community basically extracts resources from other provinces and invests in Punjab and nowhere else. तो ये जो शिकायत है ना कि पंजाब 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 पंजाब, तो इसके वजह से भी केपीपी ये खैबर पख्तूनख्वा जो केपीके है वहां पर जो प्रॉब्लम्स है, बलूचिस्तान को ले लें आप, वो सारे प्रॉब्लम्स आर दिस। बलूचिस्तान की एक शिकायत ये भी है कि ग्वादर जो पोर्ट बन रहा है वो बलूचिस्तान में बन रहा है, उसका उनको कोई फायदा नहीं हो रहा है, लोकल्स को, द बेनिफिट इज गोइंग एल्सवेयर। तो ये फीलिंग पाकिस्तान के नॉन पंजाब प्रोविंसेस में आ गई है, जैसे कि सिंध में भी ये फीलिंग है कि द पंजाबीज आर एक्सट्रैक्टिंग रिसोर्सेज फ्रॉम आवर प्रोविंसेस एंड इन्वेस्टिंग इन देयर प्रोविंस, जिसके वजह से there is a lot of dissatisfaction. पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। उसके बाद आपने हाउ यू स्टार्ट बिहेविंग, मैं छोटी सी अर्ज करना चाहूंगा। ईस्ट पाकिस्तान जो कि बांग्लादेश है, वहां पे ज्यादा जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो हिंदू पॉपुलेशन के पास थी, सारी जो ब्यूरोक्रेसी थी वहां पे। और जब पाकिस्तान 1947 में बना तो वो सारे हिंदू जब शिफ्ट करके भारत हिंदुस्तान चले गए, तो वहां जब एक क्लर्क भी जाता था तो वो पंजाब से जाता था। सो यू नेवर ट्राई टू मैनेज इट। आपने क्वेश्चन किया क्या ख्वाब हमने अचीव किया, वो क्या उसको करने की कोशिश की, तो दोनों जीरो, दोनों नेगेटिव। आपने कहा कि आए आपको इस्लाम दिया जाएगा, आपने धोखा दिया। आज भी आप उनको मुहाजिरीन कहते हैं, सेकंड क्लास सिटीजन समझते हैं। आप उनके साथ रिश्तेदारियां नहीं करते, आप उनके साथ बिजनेस नहीं करते। दे आर स्टिल सफरिंग इन पाकिस्तान। बल्कि उसको ज़ियाउल हक साहब ने कैश करा के MQM बनाया और उसको आज भी आप सियासी तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आपने MQM को एक वेपन के तौर पे बनाया और वेपन के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरा ये मेरा जो आपने मुझसे क्वेश्चन किया, मैं खुद उसकी जिंदा मिसाल हूं। अमेरिका में बैठा हूं, क्यों बैठा हूं? क्योंकि मैं आई एम रिजेक्टेड। मुझे मेरी मादरे मिल्लत ने रिजेक्ट किया है विद द 2 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज। मैं यहां अमेरिका में मजदूरी कर करके इनकी तरक्की का बायस क्यों बन रहा हूं? मेरा यहां पे होना मेरे मादरे मिल्लत के इस ख्वाब की नफी है ये सारी। उसकी वजह यह है कि हमें बताया जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन जब पढ़ लिख के हम चले गए तो वो जो आपकी रूलिंग एलीट थी उसने हमें रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा सिफारिश लाओ या पैसा लाओ। सो दिस इज ड्रीम जो है मेरी नजर में, इट वाज अ ड्रीम, वाज अ वंडरफुल ड्रीम। ड्रीम अच्छे होते हैं, देखने चाहिए, तरक्की की ख्वाहिश होनी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में आपने 1947 से इसको आपने इस पौधे को पानी नहीं दिया। बल्कि मैं समझता हूं, बल्कि मैं आजकल डॉक्टर साहब जो कि मैं समझता हूं कि एक नॉलेज के समुंदर है हम, तो वी आर स्टिल